बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उज़मा इस्लाम। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, लेकिन इस लैंग्वेज पे बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस लेक्चर के बाद आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो समझ आ सकेंगी। आपको पता है ना कि लैंग्वेज कभी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है और हमेशा एंड होती है सेंटेंस पे, ठीक है। हमारा दूसरा SLO या हमारा दूसरा आउटकम इस लेक्चर का ये होगा कि इस लेक्चर के बाद आप समझ पाएंगे कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले वी वुड स्टार्ट विद द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, दैट इज अल्फाबेट। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। इन 26 अल्फाबेट्स में 5 वावल्स होते हैं और रिमेनिंग अल्फाबेट्स आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। आपको पता है ना वो 5 अल्फाबेट्स जो वावल्स कहलाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये 5 आपके जो अल्फाबेट्स मैंने आपके सामने काउंट किए, ये क्या कहलाते हैं? ये वावल्स कहलाते हैं। द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर द कॉन्सोनेंट्स। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इनके बीच में फर्क क्या है? A, E, I, O, U। When I speak out these alphabets, जब मैं इन अल्फाबेट्स को बोलती हूँ तो मेरा मुंह जो है वो आपस में जुड़ता नहीं है, ठीक है। A, E, I, O, U। You see, मेरे लिप्स जो हैं वो जुड़ नहीं रहे। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, यानी इसके अलावा के जो अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें हमारे लिप्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल P, राइट? For example, Q. You make your mouth round in order to pronounce these words. However, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, वो है फ्रेज का। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो है आप उसको यूं समझें, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वाई? सब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फ्रेज को हम जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उस वक्त तक सेंस नहीं देता जब तक इसके साथ 2 और चीजें जुड़ ना जाएं। वो कौन सी होती हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर मैं कहूं इन द ईस्ट, ये 3 आपके पास वर्ड्स आ गए, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो गया, ये फ्रेज कहलाता है। लेकिन इट डज नॉट मेक एनी सेंस, आपको समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। इन द ईस्ट, मशरिक में, राइट? लेकिन जब मैं ये कहूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट का मीनिंग क्लियर हो जाता है। वाई? क्योंकि मैंने इनके साथ ऐड कर दिया एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? द सन, यू नो, सूरज। राइजेज क्या है? राइज का मतलब होता है उठना। इसका क्या मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर उस वक्त तक कंप्लीट सेंस नहीं देता जब तक उसके अंदर सब्जेक्ट ना हो और वर्ब ना हो। अदरवाइज वो जो स्ट्रक्चर है वो आपका सिर्फ फ्रेज कहलाएगा। तो ये तो बात हो गई फ्रेज की। अब आते हैं हम क्लॉज की तरफ। क्लॉज क्या है? इंटरेस्टिंगली बच्चों, क्लॉज का मतलब होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे आपके सामने मैंने यही सेंटेंस बोला, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये आपका एक क्लॉज है। वाई? बिकॉज इट इज गिविंग यू कंप्लीट मीनिंग। आपको मुकम्मल मतलब समझ आ रहा है कि इसमें आपको राइटर बता रहा है या टीचर आपको बता रहा है कि सूरज मशरिक की जानिब से उठता है। ठीक हो गया। लेकिन आपको बड़े अच्छे से पता है बच्चों कि जब आप किसी भी सेंटेंस को एंड करते हैं तो उसके बाद एक अदद मार्क लगता है, और वो मार्क क्या कहलाता है? वो कहलाता है फुल स्टॉप, जिसको आप कहते हैं डॉट, राइट? अब बात करते हैं हम सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? यही क्लॉज जो मैंने आपके सामने बोला ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसके आगे अगर मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी तो वही क्लॉज आपका क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा, राइट? सो इसका क्या मतलब है कि बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट और दिस लेक्चर, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, बात कहां से स्टार्ट हुई थी? वावल से, फिर आई कॉन्सोनेंट पे, फिर आई फ्रेज पे, फिर आई क्लॉज पे, और खत्म हो गई किस चीज पे? सेंटेंस पे। ठीक हो गया? तो मेरा ख्याल है कि इस लेक्चर के बाद आपको इस सब चीजों में डिफरेंस तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेज पर हम नेक्स्ट या कॉम्प्लिकेटेड चीजों की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।